आदाब, इस्तकबाल मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। मैं आपको बता दें कि एहतजाजी किसानों और सरकार के बीच चौथे दिन की बातचीत खत्म हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों और सरकार के दरमियान बातचीत खत्म हुई है। अब 5 दिसंबर को फिर इसी मौजू पर बातचीत होगी। तो उधर एमएसपी जारी है, आगे भी एमएसपी जारी रहेगी। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान आंदोलन खत्म करें। तो आपको बता दें, तकरीबन 6.5 और 7 घंटे तवील मैराथन मीटिंग चली है। किसान तंजीमों और सरकार के दरमियान चौथे दौर की बातचीत थी। 5 दिसंबर को दोबारा मेज पर किसान और सरकार के नुमाइंदे आएंगे, वुज़रा आएंगे। 5 दिसंबर को फिर बातचीत होगी। इस दौरान मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा है कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, और उन्होंने किसानों से अपील की है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें। और वजीर ज़राअत का क्या कुछ कहना इस मीटिंग के बाद, सुनवाते हैं आपको। किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। तो किसान और सरकार के दरमियान तकरीबन 7 घंटे तवील चली मीटिंग अब से कुछ देर पहले खत्म हुई। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दोबारा बातचीत की मेज पर आएंगे किसान और सरकार। इस दौरान मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा है कि एमएसपी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। यानी यूं मानकर चला जाए कि अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है सरकार, और किसान दूसरी तरफ अपने इश्यूज को लेकर डटे हुए हैं। तो एमएसपी का सबसे बड़ा मसला था और इस पर मरकजी वजीर ज़राअत ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, और उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि किसान अपने आंदोलन को खत्म करें। 5 दिसंबर को फिर मेज पर आएंगे, फिर 5वें दौर की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जो मसाइल हैं उन पर खुलकर बातचीत की जाएगी। तो चलिए, इस इशू पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट अमरदीप धरनी जी, जो कि तर्जुमान है शिरोमणि अकाली दल के। बीजेपी से मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं, और अमित विज कांग्रेस एमएलए हैं पंजाब से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अतर सिंह संधू जी सदर हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले यासिर जिलानी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि चौथे दौर की मीटिंग खत्म हो गई है। अभी अभी ये मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ऐलान किया गया है कि 5 दिसंबर को फिर बातचीत की मेज पर आएंगे और उसके 5 दिसंबर को दोबारा से बातचीत होगी। 5 दिसंबर को बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही सौहार्द माहौल में, जिस तरीके से हमारे कृषि मंत्री अभी आपको नरेंद्र तोमर जी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि किसान नेताओं के साथ उनकी बात हुई है, और मुझे लगता है कि अब पॉजिटिव वे में सारा का सारा मामला जा रहा है और बहुत जल्दी
ये मामले सुलझ जाएंगे। जो चीज सरकार को समझानी है वो बिल्कुल अपने अंतिम दौर पे है, और किसान नेता और किसान हित के जो भी लोग थे आज, उन्हें भी बात समझ में आ रही है। देखिए, एक दो चीजें क्लियर कर दी जाएं। एमएसपी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होने जा रही। एमएसपी जैसे है, पहले भी कहा गया बार बार, पता नहीं क्यों किन लोगों ने यह भ्रम पैदा कर दिया था एमएसपी को लेके कि उससे किसान भाइयों को प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल एमएसपी को समझने की जरूरत है। एमएसपी क्यों जरूरी है उस पे भी क्लियर हमारे मंत्री जी ने कह दिया। एपीएमसी को लेके कह दिया है कि उसको और मजबूत करने का आगे इरादा है, और आगे जो भी सजेशन आएंगे उसको उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और अब देखिए 5 तारीख को जो बात होती है, मुझे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से ये अब आंदोलन, लेकिन यासिर गिलानी, सवाल ये उठ रहा है कि बार बार बातचीत हो रही लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। आखिर क्या सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है? सरकार कहीं अपनी हार देख रही है कि अगर हम पीछे हटेंगे तो हमारी शिकस्त होगी और हार होगी? नहीं, देखिए, सरकार जनमानस और किसान भाइयों के हित में, अन्नदाता के हित में काम करने के लिए तैयार है। एमएसपी को लेके एक जो कंफ्यूजन है, आप सबको आज सुबह से तमाम मीडिया चैनल्स पे इसका तह बाय तह इसको लोग खोलते जा रहे हैं। जो एक्सपर्ट हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि 92% जो हमारे किसान भाई हैं उनको एमएसपी का फायदा ही नहीं होता है, और 8% लोग हैं जो एमएसपी का फायदा उठा के ले जाते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर इस तरह का कंफ्यूजन है, और जो बिल आया है वो बेहद मजबूत है और किसान हित में है, जनहित में है, आवाम हित में है, तो उसको लेके सरकार के अंदर कहीं ऐसा ना तो अहम है, ना सरकार ये चाह रही है कि हम पीछे हट जाएंगे तो हमारा हमारी कोई बैक होने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं लगता है कि ठीक है। अतर सिंह संधू जी, किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतर सिंह संधू जी, चौथे दौर की बातचीत हुई लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। 5 दिसंबर को फिर मेज पर आएंगे, बातचीत होगी। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? कमी कहां से रह जा रही है? क्या सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है? किसान अपने मुद्दों पर डटे हुए और अड़े हुए हैं? देखिए अब्बू जी, किसानों ने अपना विकल्प खुला रखा है। किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, जो अध्यादेश, जो बिल लेकर के आई है सरकार, जो अध्यादेश से बिल में कन्वर्ट हुए हैं, उन पर जो किसान हित में कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अभी मैं बताऊं, जब 2014 में हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली की थी रेवाड़ी में, उसमें कहा था कि स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को हम सीटू के आधार पर पहली कलम से लागू करेंगे, जो 10 साल तक कांग्रेस ने नहीं किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, वो सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का। तो किसान पूरी तरह आश्वस्त था कि बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तो निश्चित किसानों का भला होगा। फिर सरकार ने जो उसमें एक पॉइंट था, जो एमएसपी थी, उसमें लेबर कोस्ट को 50% को जोड़कर देना था सीटों के आधार पर। उसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। तो किसानों, फिर सरकार ने कहा कि 2022 तक किसानों को आय दोगुनी करेंगे। ये सरकार का कौन सा फार्मूला है? ये जो तीनों अध्यादेश लेकर के सरकार आई है, इसमें पूरी तरह से किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मेरा ये मानना है, सरकार को तुरंत प्रभाव से चौथा बिल लेकर के आए, जिसमें अगर किसान को लगता है भी एमएसपी में किसान को नुकसान होगा तो एमएसपी डाल दे, उसमें दिक्कत क्या है सरकार को? नहीं, जाहिर सी बात है कि पूरा मसला एमएसपी को लेकर ही एक तरह से फंसा हुआ है। जो पेंच फंसा है वो एमएसपी को लेकर फंसा है। लेकिन फिर मीटिंग के बाद जो वजीर ज़राअत हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी, उसमें अभी किसी तरह का कुछ उलटफेर नहीं होने जा रहा है। मैं एडवोकेट अमरदीप धरनी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, पूरी लड़ाई एमएसपी की है, लेकिन फिर यह कहा जा रहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? चौथी बार आज बातचीत हुई, 7 घंटे तकरीबन बातचीत चली, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अमरदीप धरनी जी, मुझे सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये कि किसी नतीजे पर फिर नहीं पहुंचे हैं। बातचीत हुई, 7 घंटे तक बातचीत हुई, सुबह से शाम तक डटे रहे बातचीत में, किसान भी और सरकार भी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। देखिए, मुझे लगता है, देखिए आज एक बात बिल्कुल साफ निकल के बाहर आई है कि
इनके जो लीडरशिप है उसमें कहीं पे क्राइसिस है। क्योंकि जो 3 लीडर्स अंदर बैठाए हुए थे, चाहे वो माननीय पीयूष गोयल साहब थे, चाहे वो तोमर साहब थे, चाहे वो दूसरे जो पंजाब के राज्य मंत्री वो थे, वो हर बात करने के बाद वो टेलीफोन करने के लिए गृह मंत्री साहब को जाते थे। मुझे लगता है, देखिए आप पीछे जाइए, मुझे ये भी लगता है कि जब आप हिस्ट्री में जाइए तो यूपी में जब ये एमएसपी का क्राइसिस हुआ था तब राजनाथ सिंह की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी और वो कोर्ट तक केस गया था। उसके बाद जो किसान थे वो इस केस को जीते थे और आज जानबूझकर मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी को इस बात से पीछे रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है, ये अभी दबाव इतना बड़ा हुआ है पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, यूपी की तरफ से और स्टेटों की तरफ से। मैं एक ही बात पूछनी चाहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता है कि ये बात कर रहे हैं कि हम बात समझाने वाली बात कर रहे हैं, हम समझाएंगे, हम बताएंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक बात की जरूरत नहीं है, किसानों ने मांगा नहीं है, ये आपका कोई बेनिफिट होगा इसलिए आपने ये कानून बनाए हैं। किसान कभी नहीं कहता कि हमें ये कानून चाहिए। और दूसरी बात, मैं आज इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 3 ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस, जस्टिस मेहताब सिंह, जस्टिस रंजीत सिंह, जस्टिस नवाब सिंह जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तीनों ने इसको कंडेम किया। उसके बाद ऑनरेबल हमारे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके जो चेयरमैन है उन्होंने कंडेम किया है। और उसके बाद दिल्ली बार काउंसिल है जो, उसने कंडेम किया है। मुझे ये नहीं पता कि बीजेपी में ऐसे कौन से दिग्गज है। ठीक है, ठीक है, यासिर जिलानी से इसका जवाब लेंगे। ठीक है, बीजेपी से धरनी जी, बीजेपी से इसका जवाब लेंगे जो सवाल आप पूछना चाह रहे हैं। मैं अमित विज जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, मुल्क का जो अन्नदाता है वो 8 दिनों से सड़कों पर है, खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि चौथे दौर की बातचीत में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। क्या सरकार को किसानों की फिक्र नहीं है या सरकार पीछे अपने कदम नहीं हटाना चाह रही है? ये बहुत ही अबू जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले ये बिल फार्मर्स की बात कर रहे हैं तो कंसल्टेशन नहीं हुई। मैं आपको पंजाब की बात बताऊं, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला कि सिर्फ 8% लोग एमएसपी लेते हैं, उनको शायद पूरी नॉलेज नहीं है। पंजाब 2% लैंड है और 2% लैंड में 40% फूड बाउल में पंजाब की कंट्रीब्यूशन रहती है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, व्हीट और राइस की बात करें, यूपी वेस्ट निकाल लें, तो सारे देश की मैक्सिमम फूड बाउल में व्हीट और राइस की जो कंट्रीब्यूशन है इन फार्मर से रहती है और जो सबसे ज्यादा चलता है जी। जो गलती हुई है, जो बीजेपी के प्रवक्ता जी को अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे जवाब देना चाहिए, वो ये है कि पहले किसकी रिकमेंडेशन पे ये 3 बिल लाए। आप एपीएमसी एक्ट में आप एक तरफ कह रहे हो कि एमएसपी हम खत्म नहीं कर रहे, और एपीएमसी एक्ट में आप उसको टोटली डाइल्यूट कर देते हो, आप एमएसपी को कहीं मेंशन ही नहीं करते, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप एमएसपी उसको जारी करोगे। सेकेंडली, जो इसमें सबसे बड़ा किसानों को चिंता है वो है स्टॉक लिमिट की। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं कि पीछे ही इन्होंने थोड़े दिन पहले 3 नवंबर को ही ये बिल के 5 महीने आने के बाद एक सर्कुलर निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि ऑनियन प्राइस, जो ऑनियन का जो स्टॉकिंग है वो जो होलसेलर है वो 25 मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं कर सकता और जो रिटेलर है वो 5 मेट्रिक टन से नहीं। एक तरफ आप बिल लेकर आ रहे हो कि आप स्टॉक लिमिट खत्म कर रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद ही लेटर निकाल रहे हो। ठीक है, बीजेपी से इसका हम जवाब लेंगे। यासिर जिलानी साहब इसका जवाब देंगे। धरनी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटा सा रिएक्शन। जी जी जी, मैं यासिर जिलानी आ रहा हूं। धरनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमरदीप धरनी जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात और कहनी चाहता था कि जब एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एक्ट आए हैं ये अब आए हैं और एमएसपी का सवाल भी अभी खड़ा हुआ है। और एक बात और बताना चाहता हूं, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, वो भी अभी इस जो
खेती के कानून है और खेती बाड़ी के जो प्रोफेशन है, इसमें इन्होंने अभी अभी दाखिल किया। सो जो लॉ बनवा रहे हैं वो कारपोरेट घरानों के जो एडवोकेट्स हैं, कौंसल्स हैं। ठीक है यासिर जिलानी साहब, ये इल्जाम किसान बार बार लगाते रहे हैं कि जो पैसे वाले हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, इस बिल से उन्हीं का फायदा होगा। ये कानून जो लाया गया है किसानी का, ये मार्केट के लिए ना कि किसानों के लिए, बार बार इल्जाम लगता रहा है। देखिए अबू हुरैरा साहब, एक तो मैं अपने मित्र कांग्रेस के एमएलए का जवाब दे दूं, जो उन्होंने इल्जाम लगाया है। मैं बता दूं कि 3 करोड़ लोगों से ज्यादा के साथ राय शुमारी कराई गई, संधू जी आपके पास गया और आपके पास आ रहा हूं जी, राय ली गई है जी, इस बिल से पहले। थोड़ी जानकारी आप भी इकट्ठा कर लीजिए। और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो इनका पुराना मैनिफेस्टो है 2009 का, वो उठा के देख लें, जिसमें क्रमबद्ध जो बिंदु है इनके नंबर आते हैं क्रमांक सीरीज के तहत 11, 18 और 26 एक बार पढ़ लें। ये कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? किसने कहा है कि छोटे किसानों की जमीन जो है वो कॉर्पोरेट घराने ले लेंगे? ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी की जमीन इस बिल के अकॉर्डिंग ले ही नहीं सकता है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ी सी आप भी बिल की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आपने कहा मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसने कहा मंडियां खत्म हो जाएंगी? मंडी और बढ़ाने की बात इस बिल में कही गई है। आप कह रहे हैं, और जिस एमएसपी की ये बात कर रहे हैं कि 8% की जानकारी ये ज्यादा रखते हैं, एक बात बताइए, एमएसपी जो रेट मान लीजिए कि अगर किसी एक दलहन आइटम का 850 रुपए रेट तय हो गया है, और वो अगर आप किसान भाई के पास किसी आपदा की वजह से वो प्रोडक्ट बारिश में भीग गया, ठीक है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप बताइए मार्केट में किस हिसाब से और कितने परसेंटेज लोग उसके फेवर में रहते हैं और कितने अतर सिंह संधू जी, शुरू से ही सरकार को, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को, जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, उन्हें बिल में कमियां नजर नहीं आ रही हैं। किसान जो आवाज उठा रहे हैं, किसान एमएसपी को लेकर, मंडियों के खत्म होने को लेकर जो आवाज उठा रहे हैं, ये कमियां बीजेपी को नजर नहीं आ रही है, सरकार को नजर नहीं आ रही है। संधू जी देखिए अब्बू जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, ये देखिए किसान के बेटे की तरह रख करके बात करें अपने आप को। बीजेपी की प्रवक्ता अलग चीज है, एक किसान के बेटे जो बात करते हैं उस तरीके से बात करें। मैं ये बता दूं, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसकी जो की त्यों रहेगी, तो प्रधानमंत्री मैं भी किसान फैमिली से आता हूं, के खाते में आएंगे प्रधानमंत्री जी। मैं भी कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं, आप बीजेपी को एक तरफ रख दीजिए, आप किसान। अब आप नेता बन रहे हैं, अब आप राजनीति कर रहे हैं, किसान के बेटे बन के बात करिए। नहीं, नेता नहीं, मेरे किसान का बेटा करके बात। जी, प्रधानमंत्री ने कहा मान्यवर, मैं आपकी बात कर रहा हूं, के खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या मिला? क्या मान तो हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं। देखिए, मैं अगर आप जो बिलों की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है 1990 में WTO ने एक मसौदा तैयार किया, जो कांग्रेस सरकार थी केंद्र में, वो लेकर के आई इसको। जब बीजेपी पक्ष में थी, बीजेपी ने उसका विरोध किया। आपने माननीय मरुण सुषमा स्वराज जी के बयान आपने सुने होंगे, जिसमें कहा था आड़ती किसान का ATM है। सरकार विपक्ष में थी, विपक्ष में जब बीजेपी पक्ष में थी, तो केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार बिल को पास नहीं कर सकी। अब WTO के दबाव में बीजेपी सरकार उसको पास कर रही है। अरे आपको भारत यासिर जिलानी साहब, जो बात संधू जी कह रहे हैं, जिस बात को लेकर किसान लगातार एहतिजाज कर रहे हैं, किसानों का अगर दर्द है सरकार को, तो सरकार इस पर इस किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रही है? 4 बार आप बातचीत कर चुके हैं, और यासिर जिलानी साहब, इस ठंड में खुले आसमान के नीचे मैदानों में किसान डटे हुए हैं। मुझे कहने दीजिए। नहीं, यासिर जिलानी साहब, जो बात संधू जी कह रहे हैं कि क्या किसानों का दर्द नहीं सरकार को, क्या किसानों का दर्द सरकार नहीं समझ रही है? आप अबू हुरैरा साहब, किसान हमारे में से हैं, जो खड़े हैं, हमें दर्द है, इस ठंड में खड़े हैं। संवाद आप देखिए कि आज चौथा संवाद हुआ है सरकार और किसान भाइयों के बीच में, जो अन्नदाता हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बात कर रहे हैं। आज भी मुझे लग रहा था, हम लोगों को सुबह से हमें यकीन था कि आज कोई नतीजा सामने निकलेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें और भी, कुछ बिंदु और भी। लेकिन यासिर जिलानी साहब, अब ये तो आप मान रहे हैं कि नाराजगी बढ़ती जा रही है। अकाली दल की तरफ से आपने देखा कि प्रकाश बादल साहब ने अपना अवार्ड वापस कर दिया, अवार्ड वापसी का ऐलान उन्होंने कर दिया है।
तो नाराजगी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। देखिए अबू हुरैरा साहब, एक इंडिविजुअल आदमी को लेके तमाम जो हमारे अन्नदाता सड़कों, ठीक है यासिर जिलानी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधे अपने नाज़रीन को सुना देते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। हो गए। सामान्य तौर पर हमको जनता पर, किसानों पर, सब पर एक भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि एक तौर से आज़ादी हमारी एकदम युवा अवस्था में है और उस पर भरोसा करना चाहिए। और इसलिए हमने सोचा था कि एक्ट को इतना सरल बनाना चाहिए कि किसान को भी परेशानी ना हो, खरीदार को भी परेशानी ना हो। इसलिए हमने कहा था कि पैन कार्ड होगा, ये ही काफ़ी होगा। लेकिन किसानों को ऐसा लगता है कि पैन कार्ड तो कोई भी बनवा सकता है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे प्रोडक्शन रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनकी बात में थोड़ी सी हमको भी दम दिखाई देती है, और इसलिए ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, इस मामले पर भी सरकार विचार करेगी, ऐसा हम लोगों ने उनको कहा है। दूसरा, इन एक्टों में अगर किसान और खरीदार के बीच में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति बनती है, तो हम लोगों ने ये प्रावधान किया था कि एसडीएम कोर्ट में जाएगा और वहाँ निराकरण 30 दिन के भीतर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब विचार कर रहे थे तो हमारे मन में ये था कि किसान को अधिक दूर न जाना पड़े, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसान के और गांव के सबसे नज़दीक अगर किसी एक व्यक्ति को मजिस्ट्रेटल पावर रहते हैं तो वो इकाई एसडीएम ही है, और इसलिए उसको बहुत दूर नहीं जाना पड़े। और कानून में ये प्रावधान किया था कि वो किन किन आधारों पर निर्णय देगा और कितने दिन में निर्णय देगा। तो लगता था हमको कि इससे न्याय ज़्यादा सुगम हो जाएगा और किसान को समय भी। तो मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया से बात कर रहे हैं। मीटिंग के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि किसानों को नुकसान ना हो, किसानों को फायदा हो और किसान भी खुशहाल जिंदगी गुजार सके। एक्ट में, बिल में और कानून में आसानी पैदा की जा सके। मैं अमित विज जी आपके पास आना चाहूंगा। जो मंत्री जी कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो बातें कह रहे हैं, क्या इन बातों से आपको लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच में बात बनेगी 5 दिसंबर को जब ये लोग बैठेंगे? ये सारी चीजें सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि जो इन्होंने बात करी है कि एसडीएम को, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं मानता कि आप एक ऑफिसर को, एसडीएम को एम्पावर कर रहे हो कि किसान की जमीन का केस वो लेकर कोर्ट में जाएगा। आप देखिए कि जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर कोई किसान पूरी तरह उपज नहीं कर पाता, उसका पैसा कॉर्पोरेट कंपनी का नहीं दे पाता, तो ये कॉर्पोरेट कंपनियां तो एसडीएम के थ्रू उसकी जमीन बेचकर पैसा पूरा कर लेंगी। उसकी श्योरिटी कौन देगा? अगर आप पंजाब का एक्ट देखें, पंजाब में जैसे ही 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी, सबसे पहले हमने कर्जा कुर्की खत्म करी कि अगर किसान के ऊपर लोन भी है तब भी उसकी जमीन कोई बैंक बेच नहीं सकता, कोई गिरवी नहीं रख सकता। तो मुझे लगता है कि आज किसान को शक्ति देने की जरूरत है। इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और अगर ये अपनी गलती को आप खुद ही देखिए, अपने ही बिल के ऊपर गलती को मान रहे हैं, तो आज बात ये नहीं है कि किसी ने पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है। आज बात यह है कि ये किसान जिसका बेटा या बेटी जवान भी है, जो बिल्कुल किसानों का भरोसा जीतने की जरूरत है। किसानों का भरोसा जीता जाए, और जहां उन्हें डर लग रहा है, जिस बात की परेशानी उन्हें, उस परेशानी को सरकार दूर करे। अमरदीप धरनी जी, क्या सरकार किसानों की परेशानी को दूर कर पाएगी? जो डर है किसानों को इस कानून से, जो परेशानी है इस कानून से, क्या सरकार उस पर कोई फैसला ले पाएगी? धरनी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर, मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी जी। मेरा सवाल यह था कि अब 5 तारीख को अगली बातचीत होनी है। क्या आज की बातचीत से जो इशारे मिल रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही, क्या आपको लगता है कि किसानों का दर्द ये सरकार समझेगी? देखिए, मैं ना एक अगर आपका इजाजत हो तो मैं आपको एक बात, मैं इनके जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनको पूछना चाहता हूं जी कि ये जो एमएसपी की बात हर बार करते हैं, देखिए एमएसपी मैं इनको बता दूं कि इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, और जब गुजरात में मोदी जी
सीएम थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि इसको स्टैट्यूटरी बनाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी तब ठीक थे या अब ठीक है? ठीक ये है। दोनों बातें ठीक है, मतलब ठीक है, एक बार ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, मेरे पास टाइम कम है। यासिर जिलानी साहब इसका जवाब दे रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, प्रदीप धरनी जी, अमरदीप धरनी जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब, वो अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। आज भी जो 7 घंटे लगे हैं, ये समझाने वाली धरनी जी अब सुन लीजिए, देखिए, सर सुन लीजिए, आपका जवाब दे रहे हैं यासिर जिलानी साहब। कांग्रेस की जो जी, उनके सवाल का जवाब जो कांग्रेस के पिछले कई मैनिफेस्टो में किसानों के साथ छल और कपट करके कहा गया, और अब वही कांग्रेस पलट रही है किसानों को लेके, वो एक बार जरूर पढ़ ले। कांग्रेस के यासिर जिलानी साहब कांग्रेस की कहाँ बात कर रहे हैं? देखिए, ये नहीं चाहता मैं। धरनी साहब अकाली दल से हैं, धरनी साहब अकाली दल से हैं, और अकाली दल की नाराजगी आप देखिए, हरसिमरत कौर ने पहले कैबिनेट छोड़ी, उसके बाद बादल साहब अब अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं, तो नाराजगी तो है सरकार से। अच्छा एक बात बताइए कि नाराजगी अगर है तो एक आदमी, एक दल की नाराजगी को लेके हम तमाम जो जनमानस हैं उनके साथ सरकार क्या नाइंसाफी करेगी? सरकार सबके साथ इंसाफ करने की बात कर रही है। नरेंद्र तोमर जी अभी उन्होंने क्या कहा है कि आप बताइए, जिसको ताकत देने की बात कह रहे हैं कि किसान कहीं बाहर नहीं जाए, कोर्ट का चक्कर नहीं लगाएं, एसडीएम को ताकत दिया है, तो हर चीज तो सरकार आपके घर पे लेके जा रही है, लेकिन ठीक है, आपको समझने की जरूरत है। बिल्कुल, और आप ये ठीक है, अतर सिंह संधू जी, लास्ट कमेंट। अब जबकि 5 दिसंबर को बातचीत होगी, तब तक किसान क्या अपने आंदोलन को जारी रखेंगे? क्योंकि तोमर साहब ने कहा है कि इस प्रोटेस्ट को, एहतजाज को खत्म, किसानों को खत्म करना चाहिए। संधू जी, देखिए अब्बू जी, अब तो पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। अब तो बॉर्डर पे और ज्यादा किसान इकट्ठे होंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा और पंजाब से जो किसान आए थे उससे और लाखों किसान रास्ते में है। जो राजस्थान का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, और रास्ते में उसको रोका जा रहा है। वो किसान निश्चित रूप से दिल्ली की तरफ कूच करेगा, और 1 दिन में 2 दिन में दिल्ली में पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से दिल्ली में बहुत बिल्कुल, यानी जब तक मामला आर पार नहीं होता है, किसान डटे रहेंगे, और 5 तारीख को फिर से बातचीत होनी है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज की बातचीत से क्या कुछ निकल कर आया है, और इसके अलावा क्या 5 दिसंबर को किसी फैसले पर और नतीजे पर पहुंचेंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतर सिंह संधू जी, सैयद यासिर जिलानी साहब, अमरदीप धरनी जी और अमित विज जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।